नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये बुलेटिन जहां पर आपके लिए हैं अब तक की ताज़ा और अहम खबरें जो आपके काम की हैं और साथ में आपके फायदे की। तो सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। छोटे डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए करीब 2,500 करोड़ रुपए के इंसेंटिव को कैबिनेट से मिली मंजूरी। एक्सपोर्ट, ऑर्गेनिक फूड और बीज के लिए बनाई गई 3 नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी। वीकली एक्सपायरी के पहले दायरे में बाजार, निजी बैंकों के दम पर बैंकिंग इंडेक्स हरे निशान पर बंद। मेटल, बैंकिंग, आईटी इंडेक्स बढ़त पर रहने में कामयाब। सेंसेक्स, निफ्टी लगभग कल के ही स्तर पर हुए बंद। एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने किया मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। 300 से ज्यादा कंपनियां ले रही हैं हिस्सा। सीएम शिवराज सिंह बोले, एमपी में कीजिए निवेश, तैयार है तरक्की का रोड मैप। आत्मनिर्भर भारत के लिए मुझे बनाना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आपके साथ मिलके। उसका रोड मैप तैयार है। ग्रेटर नोएडा में देश के सबसे बड़े ऑटो शो का आगाज। मारुति ने पेश की अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट EVX। एमजी ने भी नई हेक्टर से उठाया पर्दा, तो हुंडई और किया ने भी लॉन्च की अपनी कारें। मुसलमानों को भारत में डरने की जरूरत नहीं, लेकिन छोड़ना होगा खुद के बड़े होने का भाव। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। ओवैसी समेत दूसरे नेताओं ने की आलोचना। और गोल्डन ग्लोब में RRR की धूम। नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में मिला पुरस्कार। पीएम मोदी ने बताया गर्व का पल। शाहरुख समेत बॉलीवुड ने टीम RRR को दी बधाइयां। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज से शुरू हुए ऑटो एक्सपो की, जहां कंपनियां एक से बढ़कर एक कारें पेश कर रही हैं। इंडियन ऑटो एक्सपो 2023 की शुरुआत हो गई है। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद शुरू हुए इस ऑटो एक्सपो में भारत समेत दुनिया भर की ऑटोमोबाइल कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए ऑटो एक्सपो में 18 जनवरी तक ग्रेटर नोएडा में इसे चलाया जाएगा। 13 जनवरी यानी कि इसकी शुरुआत जब से आम लोगों के लिए होनी है। ये एक्सपो कल सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक आम जनता के लिए भी खुला रहेगा। ये ऑटो एक्सपो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के नाम होगा। अब तक मारुति ने इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट EVX यहां पर पेश कर दी है। फिलहाल ये मीडिया के लिए खोला गया है। MG की हेक्टर और MG सिटी से भी पर्दा उठा दिया गया है। इसके अलावा अशोक लेलैंड ने भी अपने 5 ट्रक दिखाए हैं। इसके साथ ही हुंडई ने आयोनिक 5 लॉन्च की है, जिसकी कीमत 45 लाख रुपए से शुरू हो रही। किया ने KA4 और EV9 कॉन्सेप्ट कार से भी ऑटो एक्सपो में पर्दा उठाया है। नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो में सबसे बड़ा अट्रैक्शन रही मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट EVX। कंपनी का दावा है कि एक बार में चार्ज होने के बाद ये कार 550 किलोमीटर तक चल सकती है। इस कार की और क्या खासियत है, बता रही है हमारी संवाददाता दीपाली राणा, जो ऑटो एक्सपो में पहुंची है। तो फाइनली मारुति अपनी इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट के साथ तैयार है। ऑटो एक्सपो के पहले दिन इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार कॉन्सेप्ट को अनवील किया है। नाम दिया है EVX का। और कुछ खास बातें इस गाड़ी के बारे में, जैसे आप लुक्स में देख भी सकते हैं, ये एक मिड साइज सेगमेंट की गाड़ी होगी। SUV स्टांस है और इसकी जो लेंथ है वो 4.3 मीटर्स की है। विड्थ है इसकी 1.8 मीटर की और जो इसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर की है। इसमें आपको लॉन्गर व्हील बेस मिलता है, शॉर्टर ओवरहैंग मिलता है और इसका डिजाइन देखेंगे तो काफी फ्यूचरिस्टिक है। इसके व्हील्स, इसके फ्रंट लुक, ऑल तो ये प्रोटोटाइप है, तो जो प्रोडक्शन मॉडल होता है काफी चेंजेस उसमें हो जाते हैं, लेकिन हाँ यूजुअल मारुति कार से डिफरेंट स्टाइलिंग आपको इसकी नजर आएगी। खास बात है कि इसमें बैटरी पैक कितना होगा, इसमें रेंज कंपनी कितनी ऑफर कर रही है। तो इसमें 60 किलोवाट का बैटरी पैक कंपनी देगी। ये ऑल टुगेदर नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी, नई EV प्लेटफॉर्म पर, और इसमें आप 550 किलोमीटर्स की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कंपनी 550 किलोमीटर्स की रेंज देने की बात कर रही है, लेकिन लॉन्च आप 2025 में ही एक्सपेक्ट करें। चलिए, तो ये थी मारुति की नई कॉन्सेप्ट EV, लेकिन ये अभी आपके हाथ में नहीं आने वाली। ये अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट कार है। लेकिन ऑटो एक्सपो में अशोक लेलैंड ने भी अपनी कुछ 5 ट्रक पेश किए। लेकिन उससे पहले हुंडई ने अपनी तीसरी EV आयोनिक 6 से पर्दा उठा दिया। आयोनिक 6 में क्या खास है, इसका जायजा लिया है हमारी संवाददाता दीपाली राणा ने।
ये है Hyundai की Ioniq 6 जो कि कंपनी की तरफ से ग्लोबल मार्केट्स में तीसरा ईवी प्रोडक्ट है कोना और Ioniq 5 के बाद। इंडियन मार्केट्स में तो आज Ioniq 5 लॉन्च हुई है, लेकिन Ioniq 6 को लेकर भी कंपनी के क्या प्लान्स हैं वो लेटर ऑन अनवील होंगे। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं ये एक सेडान है और ये काफ़ी कर्वी है। अगर आप इसका फ्रंट फेस देखेंगे, साइड प्रोफाइल देखेंगे तो काफ़ी शार्प क्रीजेस और एक कर्वी प्रोफाइल आपको इसमें मिलेगा। इनफैक्ट ये Hyundai के eGMP यानी इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ये वही प्लेटफॉर्म है जो आपको Ioniq 5 और Kia EV6 में मिलता है। अगर इसके डायमेंशंस की बात करें तो Ioniq 6 4.8 मीटर लंबी है, 1.88 मीटर चौड़ी है और जो इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर के आसपास की है। इसमें व्हील बेस आपको 2950 mm का मिलता है, यानी BMW i4 में भी यही व्हील बेस मौजूद है। अगर आप इसका पूरे प्रोफाइल को देखेंगे तो काफ़ी LED सेटअप आपको इसमें दिखाई देगा। फ्रंट में भी रेयर में भी आपको पिक्सल स्टाइल्ड LEDs मिलते हैं जो आपको Ioniq 5 में मिलते हैं। 20 इंच के रिम्स आपको इसमें मिल रहे हैं। बात करें इसकी पावर ट्रेन की तो इसमें वही पावर ट्रेन ऑप्शंस मौजूद हैं जो EV6 और Ioniq 5 में है, यानी दो बैटरी पैक आपको इसमें मिलते हैं। 53 किलोवाट का बैटरी पैक और 77 किलोवाट का बैटरी पैक। आपको इसमें सिंगल मोटर, डुअल मोटर का भी ऑप्शन मिलता है, ऑल व्हील ड्राइव और रेयर व्हील ड्राइव के तौर पे। और सिमिलरली इसमें आपको उसी हिसाब से रेंज भी मिलती है, यानी दोनों बैटरी पैक में आपको डिफरेंट रेंज मिलती है, लेकिन 600 प्लस किलोमीटर तक की रेंज ग्लोबल मार्केट्स में Ioniq 6 ऑफर करती है। इंडिया ऑटो एक्सपो 2023 की पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे एक साथ आज शाम 5:57 पर, तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। कमाल का कार मेला 5:57 सिर्फ CNBC आवाज पर। चलिए अब आपके काम की एक और खबर। अब भीम UPI से ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव मिलेगा। छोटे डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2600 करोड़ का इंसेंटिव देगी। आज ही इसे कैबिनेट से मंजूरी भी दे दी गई है। 3 नए सहकारी संघों का निर्माण और किया गया है और इस निर्णय के द्वारा सेटिंग अप अ नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, सेटिंग अप ए नेशनल लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, सेटिंग अप ए नेशनल लेवल मल्टी स्टेट सीड कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई है। पिछले दिसंबर में डिजिटल पेमेंट की जो वैल्यू 12 लाख करोड़ रुपए थी, इस संख्या को भारत में GDP के अनुपात में देखें तो लगभग 54% है। डिजिटल पेमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 2600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके साथ ही साथ इस इंसेंटिव स्कीम में डिजिटल पेमेंट को MSME, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और किसानों और मजदूरों तक ले जाना संभव होगा। ये कार्य पेमेंट बैंकिंग नेटवर्क में किया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की, जहां उतार चढ़ाव के बीच दायरे में कारोबार रहा। निजी बैंकों के दम पर आज बैंकिंग इंडेक्स हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 10 पॉइंट गिरकर 60,106 पर, तो निफ्टी 18 पॉइंट गिरकर 17,896 ने लगभग कल के स्तरों पर बंद हुए। मेटल, बैंकिंग, IT इंडेक्स आज बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहे। वहीं FMCG, एनर्जी, फार्मा शेयरों में आज बिकवाली देखी गई। ऑटो, इंफ्रा, रियल्टी शेयरों पर भी आज दबाव रहा। और अब बात मध्य प्रदेश में हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। मध्य प्रदेश में आज से 2 दिनों का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो गया। समिट में मध्य प्रदेश में निवेश के लिए 300 से ज्यादा कंपनियां अपने अपने प्लान पेश कर रही हैं। इस बार राज्य सरकार का फोकस एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, फूड एंड डेयरी प्रोसेसिंग, फार्मा, रिन्यूएबल एनर्जी, IT, टूरिज्म, लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स पर है। इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए पिछले 10 सालों में सरकार के ही मुताबिक मध्य प्रदेश में 5 से 7 हजार करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। मित्रों, हमारा सौभाग्य है नेतृत्व में। आज सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने समिट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की में मध्य प्रदेश का अहम योगदान है। उन्होंने अपने ही अंदाज में कहा कि MP अजब भी है और गजब भी। विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आस्था, आध्यात्म से लेकर पर्यटन तक
एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट तक एमपी अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस वक्त देश आत्मनिर्भर बनने की राह पर है और इसके लिए हर राज्य को आत्मनिर्भर बनना जरूरी है और मध्य प्रदेश ने इसका रोड मैप तैयार कर लिया है। एक नए भारत का उदय हो रहा है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत और सचमुच में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए मुझे बनाना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आपके साथ मिलके। उसका रोड मैप तैयार है। शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर यह भी बताया कि इस बार समिट किस लिहाज से बड़े पैमाने पर एक ग्लोबल समिट है। मुझे बताते हुए खुशी है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सचमुच में ग्लोबल है। 10 पार्टनर कंट्री, जापान, कनाडा, नीदरलैंड, गयाना, मॉरिशस, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, सूरीनाम, पनामा, फिजी। गयाना और सूरीनाम के तो माननीय राष्ट्रपति जी आए, लेकिन पनामा की विदेश मंत्री, मॉरिशस के वित्त मंत्री, बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री, जिम्बाब्वे के खनिज मंत्री, वो भी इस समिट में भाग ले रहे हैं। दुनिया के 33 देशों के या तो एम्बेसडर हैं या काउंसलेट जनरल हैं। 84 देशों के 431 अंतरराष्ट्रीय बिजनेस डेलीगेट्स आए हैं। 2 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और 10 बायलैटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस समिट में शामिल हैं। मित्रों, यहां 1-to-1 भी आपके बीच भी होगा, बायर सेलर मीट भी है और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में 15 देशों ने स्टॉल अपने लगाए हैं। बायर सेलर मीट के भी 364 अंतरराष्ट्रीय वायर समिट में आ रहे हैं। तो सचमुच में ये इन्वेस्टर समिट ग्लोबल है, ग्लोबल। मध्य प्रदेश आखिर क्यों निवेश के लिए एक आदर्श राज्य है, इस पर बोलते हुए शिवराज सिंह ने राज्य की जीडीपी से लेकर प्रति व्यक्ति आय तक के आंकड़ों में हुए सुधार का जिक्र भी किया। मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट करंट प्राइजेज पे 19.76% है, देश में सबसे ज्यादा। अब हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। भारत की जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले केवल 3.6% था, 3.6%, अब बढ़कर हो गया 4.6%। कभी हमारी कुल जीएसडीपी हुआ करती थी 1 लाख करोड़ के आसपास, आज 12 लाख करोड़ के पार निकल गए हैं। पर कैपिटा इनकम कभी मध्य प्रदेश की थी 13,000 रुपया, अभी बढ़ के 1,37,000 हुई है। लेकिन इससे हमें चैन नहीं है, संतोष नहीं है, इसलिए तो हम दिन और रात काम कर रहे हैं। इससे आगे और आगे हमें ले जाना है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुस्तान और मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। भागवत ने आरएसएस के मुखपत्र, ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी श्रेष्ठता को लेकर बड़बोले बयानबाजी को छोड़ देना चाहिए। भागवत ने कहा कि देश में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि एकमात्र हिंदू समाज ऐसा है जो आक्रामक नहीं है, इसीलिए अहिंसा, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, इन सब को बचाए रखना है। भागवत ने कहा कि इस देश में हिंदू रहेगा, हिंदू जाएगा नहीं, ये अब निश्चित हो चुका है। भागवत ने LGBTQ समुदाय का भी समर्थन किया और कहा कि उनकी निजता का सम्मान किया जाना चाहिए और संघ इस विचार को प्रोत्साहित करेगा। मुसलमानों को लेकर दिए मोहन भागवत के बयान पर घमासान छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि भारत के मुसलमान सेकुलर नेताओं को ही PM बनाते हैं और मानते रहे हैं। मुसलमानों ने एक भी जिन्ना या नरेंद्र मोदी पैदा नहीं किया। ये दिखाता है कि भारत के मुसलमान हमारे इस देश की सेकुलर नेताओं को ही अपना मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाते रहें, मानते रहें, वोट देते रहें। तो डॉक्टर मोहन भागवत जी इस बयान के जरिए जो मुसलमानों का देश प्रेम है वो उसको
कंटिन्यू संदिग्ध करने के लिए ये आरएसएस के बयान आते रहे। नया बयान नहीं है ये। हिंदू एग्रेसिव होने की बात नहीं है, हिंदू तो डिप्रेसिव हो गया इनकी सरकार में। एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी मोहन भागवत के बयान पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं? हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा है। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्त लगाने की हिम्मत कैसे की? हम यहाँ अपने विश्वास को समायोजित करने या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं है। ओवैसी ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा भारत के भविष्य के लिए एक खतरा है। तो मोहन भागवत के बयान पर क्यों मच गया है इतना बड़ा घमासान? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज अड्डा हिंदुस्तान, मुसलमान और भागवत ज्ञान। ऑस्कर की रिहर्सल माने जाने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में भारत का डंका बज रहा है। एस राजमौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड को जीत लिया है। नाटू नाटू गाने के म्यूजिक कंपोजर MM कीरावाणी ने ये अवार्ड लिया। अवार्ड लेते वक्त वो काफ़ी भावुक भी नजर आए। अमेरिका में चल रहे 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में राजमौली अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिलने पर खुशी जताई है और टीम RRR को बधाई दी है। उन्होंने इसे सभी देशवासियों के लिए गर्व का पल बताया है। वहीं पूरा बॉलीवुड भी टीम RRR को बधाई दे रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट आपको मिलता रहेगा। आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस जिसमें ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पेजेस भी शामिल हैं, वहां जाके बस एक क्लिक पर ये ताज़ा खबरें देख सकते हैं। नमस्कार।